माननीय प्रधानमंत्री जी का ऑनलाइन आगमन हो चुका है। हम उनका अभिवादन करते हैं। सभी को नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम पीएम किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की सम्मान राशि ट्रांसफर करने तथा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत फाइनेंसिंग फैसिलिटी का शुभारंभ करने हेतु आयोजित है। इस अवसर पर श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री से स्वागत उद्बोधन के लिए अनुरोध करते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हमारे देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम से देश भर में जुड़े हुए हमारे सहकारी समितियों के कार्यकर्तागण, एफपीओ से जुड़े महानुभाव, नाबार्ड के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के और राज्य के कृषि और सहकारिता मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, हम सब बहुत आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कि जब भी गांव, गरीब और किसान का विषय आता है तो प्रधानमंत्री जी उदारता पूर्वक अपनी योजनाओं में भी उनको प्राथमिकता देते हैं और जब उनसे रूबरू होने का वक्त आता है तब भी उदारता पूर्वक समय देकर हमेशा किसानों के बीच में उपस्थित रहने के लिए हमको अनुमति प्रदान करते हैं। उसी तारतम्य में आज फिर एक बार कृषि से जुड़े सभी किसान भाइयों और बहनों के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। मैं मंत्रालय की ओर से और कृषि और सहकारिता से जुड़े हजार लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के अवसर पर भी कृषि के क्षेत्र को जो अनुमतियां प्रदान की, उसी का यह परिणाम है कि किसान ने फसल कटाई का काम पूरा किया, उपार्जन का काम पूरा किया, ग्रीष्म ऋतु की बुआई अधिक की और खरीफ के क्षेत्र में भी ठीक प्रकार से आज काम चल रहा है और गत वर्ष की तुलना में बुआई ज़्यादा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हमेशा यह फोकस रहा है कि कृषि जितनी मजबूत होगी देश उतना मजबूत होगा और इसलिए चाहे वो एफपीओ 10,000 बनाने का विषय हो, चाहे हर किसान तक केसीसी पहुंचे इसके अभियान चलाने की बात हो, चाहे डिजिटल कृषि का विषय हो, चाहे पीएम किसान योजना के माध्यम से सभी किसानों को डिजिटली पैसे ट्रांसफर करने का मामला हो और चाहे आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 1 लाख करोड़ से अधिक कृषि अवसंरचना के लिए पैकेज देने का मामला हो, हर विषय में आपने इस क्षेत्र को प्राथमिकता पर रखा और कृषि के साथ जो सहायक धंधे हैं, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो हर्बल खेती हो, चाहे वो मधुमक्खी पालन हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए का सवाल हो, इस पैकेज के अंतर्गत कृषि के क्षेत्र में जो गैप्स बहुत लंबे समय से महसूस किए जा रहे थे, उनको पूरा करने के लिए यह एक बड़ी मदद आपकी ओर से हुई है। इसलिए हम सब किसानों की ओर से आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सारा देश इस बात का साक्षी है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि मंडी से किसान को आज़ाद कर दिया जाएगा। कोई सोच नहीं सकता था कि बुआई के समय ही कानून के माध्यम से मिनिमम मूल्य का करार किसान कर सकेंगे, लेकिन कानूनी बदलाव के माध्यम से आपने किसान को आज़ाद भी किया और किसान को मिनिमम मूल्य मिले
इसके लिए कानूनी प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया। इस वजह से हम सभी किसानों की ओर से आपका इस अवसर पर हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। सारा देश इस बात को जानता है कि 24 फरवरी 19 को आपने पीएम किसान योजना प्रारंभ की थी और तब से लेकर आज तक 75,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में सरकार के द्वारा भेजा जा चुका है। और आज ये जो छठवीं किस्त है, छठवीं किस्त में 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपया आज आपके कर कमलों के द्वारा किसानों की जेब में जाएंगे। पूरे देश के किसान आज बहुत ही उत्सुकता के साथ इस कार्यक्रम को आपका संबोधन सुनने के लिए लालायित हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, 8 जुलाई को आपने कृषि अवसंरचना के लिए जो फंड आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत घोषित किया था, उसको मंत्रिमंडल से स्वीकृति प्रदान की। तब से आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में विभाग ने द्रुत गति से काम किया और आज हम बहुत ही प्रसन्नता के साथ कह सकते हैं कि 8 अगस्त को 1 महीना पूरा हुआ। आज 9 अगस्त है। 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की भी तिथि है और आज भगवान बलराम जी का भी जन्मदिन है। और इस महत्वपूर्ण दिन पर 2282 पैक्स को 1128 करोड़ का ऋण आपके कमलों द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। यह मैं समझता हूं कि अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। मैं इस अवसर पर समूचे किसान जगत की ओर से आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद महोदय। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे बटन दबाकर पीएम किसान योजना के अंतर्गत सम्मान राशि का अंतरण करें। 17,000 करोड़ रुपए की सम्मान राशि लाभार्थियों बैंक खातों में तत्काल ट्रांसफर हो जाएगी। खड़ा होना पड़ेगा। पीएम खड़े हो गए। जैसे बटन दबा। एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड की फाइनेंसिंग फैसिलिटी के तहत 2,282 पैक्स को 1,128 करोड़ रुपए की लोन स्वीकृत किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि वे कृपया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत वित्तीय सुविधा का शुभारंभ करें। हमने सपना देखा है किसानों की आय दोगुनी करने का। आजादी के 75 साल हो, किसानों की आय दोगुनी करने का सपना देखा है। आत्मनिर्भर सिर्फ एक शब्द नहीं, ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश और देशवासियों के हित में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कृषि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना शुरू की है। योजना के अंतर्गत 4 सालों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 2020 से 21 में 10,000 करोड़ और आने वाले वर्षों में 30-30 हजार करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। साथ ही 7 वर्षों के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी की सुविधा दी है। इस योजना पर सभी बैंक्स MOU साइन करके योजना से जुड़ चुके हैं। ऋण देने वाले इन बैंकों के लिए क्रेडिट गारंटी सुविधा का प्रावधान भी किया गया है।
इस योजना के तहत पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए किसान भाइयों को उत्पादों को सही दाम पर बेचने की आजादी और आय का स्थिर साधन मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इस योजना के तहत नाबार्ड 2020-21 के दौरान 5,000 करोड़ रुपए के रियायती ऋण देगा। केंद्र शासन द्वारा दिए जाने वाली ब्याज सब्सिडी तथा नाबार्ड द्वारा दिए जाने वाले रियायती ऋण के फल स्वरूप प्राथमिक कृषि ऋण समितियों अर्थात पैक्स को केवल 1% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा। इस योजना को मंजूरी 8 जुलाई 2020 को दी गई थी। एक महीने के भीतर ही नाबार्ड ने 2,280 से अधिक कृषि संस्थाओं के बीच लगभग 1,000 करोड़ रुपए की ऋण व्यवस्था की है। भारत सरकार की ये योजना जहां किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी, वहीं उनकी आय दोगुनी और खुशियां चौगुनी करने में भी मदद करेगी। आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत। महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। अब हम कर्नाटक राज्य चलते हैं, जहां माननीय प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने के लिए हासन जिले के उगेन कृषि सहकारी साख समिति पैक के सदस्य उपस्थित हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपके संबंध में, आपकी संस्था के संबंध में, आपके काम के संबंध में जानना चाहूंगा। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಕೊಡಿ। ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಸವೇಗೌಡ. ನಾನು ಉಗನೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಘವು 44 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 29 ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ 2,300 ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಘವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಸಂಘದ ವಹಿವಾಟು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 50 ಕೋಟಿ ಇದೆ. नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम बसवे गौड़ा है। मैं उगन पैक्स जिला हासन कर्नाटका राज्य का सदस्य हूँ। हमारा पैक्स 44 इयर्स बैक फॉर्म किया है। ये 29 गाँवों को 2,300 किसान फैमिली को सहाय दे रहा है। हमारा पैक्स का एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ है। खेती क्या करते हैं आप लोग? खेती ಏನು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಕ್ಕ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಶುಂಠಿ, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಅಡಿಕೆ ಇತರ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. यानी मक्का, सुपारी, मैं ठीक समझ रहा हूँ ना कन्नड़ को? यस सर। आप सभी को क्यों लगा कि इस प्रकार का समूह बनाना चाहिए? विचार कैसे आया? ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ತರಹ ಸೊಸೈಟಿನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು? 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ, ಬೀಜ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಸಂಘವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕರಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. पिछले 40 साल का पिछले हमारे पास कोई सोसाइटी नहीं था। हमारा किसान भाइयों को ऋण नहीं मिलता था, कृषि सामग्री पास में नहीं मिल रहा था। इसलिए हम सोचा क्यों ना हम एक पैक्स बनाएंगे, हम ये सुविधा हमारा किसानों को देंगे। इस हम तरह तरह लोन दे रहा है, गोडाउन का सुविधा है, इनपुट भी सप्लाई कर रहा है। अभी आप किस योजना पर काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको ये ऋण मिल रहा है, इतने पैसे मिल रहे हैं? इसका क्या, कौन सी योजना है आपकी?
ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದರಿಂದ ಸಾಲ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1200 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲು ಗೋದಾಮು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ವೆಚ್ಚ 40 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ನಾವು ನಬಾರ್ಡ್ನಿಂದ 32 ಲಕ್ಷ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. हम कैथनहल्ली में 1200 मीट्रिक टन का गोदाम बनाने के निर्माण करने के लिए योजना किया है. उसका लागत लगेगा 40 लाख. उनमें 32 लाख हम ऋण ले रहे हैं नाबार्ड से, क्योंकि ये हमारा सदस्यों को एडिशनल कैपेसिटी का गोडाउन हमारा जगह में होगा. अच्छा, ये गोडाउन बन जाने के बाद एक तो किसानों को क्या लाभ मिलेगा और कितने किसानों को लाभ मिलेगा, आपका क्या अंदाज है? ये ಗೋಡೌನ್ बनने की ಈ ಗೋಡೌನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಏನು ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಸುಮಾರು 2,500ರಿಂದ 3,000 ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತೇವೆ. ರೈತರು ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕೃಷಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಬೆಳೆಗೆ ನಾವು ಆ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. हम ज्यादा मक्का और सुपारी का खेती करता है. यहाँ गोदाम सुलभ देने के किसानों ने वो प्रोड्यूस को प्लेड्ज लोन लेके गोडाउन में ज़्यादा दिन रख सकता है, क्योंकि जब सही दाम मिलेगा तब बिक्री करेगा. इसलिए और हम ये गोडाउन से कृषि सामग्री भी इकट्ठ करके उसको भी किसानों को कम दाम में देने को प्रयोजना है. कब तक पूरा हो जाएगा आपका ये काम? ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ? ಇನ್ನೊಂದು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. Another 3 months we are going to complete the work. चलिए बसवेगौड़ा जी, आपको और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं कि सरकार की योजनाओं का सही उपयोग करने के लिए आपने किसानों को जागरूक किया, किसानों को संगठित किया और एक बहुत लंबे सोच के साथ एक प्रकार से गांव को और किसान को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है. मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कर्नाटका के सभी किसान, देश के सभी किसान बसवेगौड़ा जी और उनके साथी जो किसान हैं, जो फॉरवर्ड लुकिंग है, प्रोग्रेसिव हैं और कृषि को वैल्यू एडिशन की दिशा में भी सोच रहे हैं. मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं. धन्यवाद. नमस्ते, धन्यवाद. बातचीत करेंगे. हाँ, बताइए भाई अपना परिचय, कहाँ से हैं आप? जी सर, नमस्कार प्रधानमंत्री जी. मैं मुकेश शर्मा, सोसाइटी लटेरी, जिला विदिशा से हूँ. आपकी समिति क्या क्या कर रही है? ये समिति को कितना समय हो गया? मेरी समिति 1967 से कार्यरत है तथा हम किसानों को केसीसी, फसली ऋण, फसल बीमा, खाद बीज उपलब्ध कराते हैं. इसके अलावा समिति उपार्जन का कार्य भी करती है और समिति का बचत काउंटर भी है. आपकी क्या पढ़ाई हुई मुकेश जी? आप कितना पढ़े मैंने हैं? सब एमए किया है. और MA खेती किया है करते सर. हैं? खेती करते हैं? जी सर. कितनी जमीन है? जी खेती 15 बीघा जमीन है सर. अच्छा, और आपके कितने किसान इसके साथ जुड़े हैं आपके इस काम के साथ? 1125 के साथ जुड़े हुए हैं. अच्छा, मतलब कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब फिर से अपने गांव और जमीन से जुड़ जाता है तो सिर्फ अपना ही भविष्य नहीं, करीब 1100 परिवारों की जिंदगी बदल रहा है. तो मुकेश जी, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं. लेकिन मैं जरूर जानना चाहूंगा, अभी जो कोरोना काल में तो
मैं जानता हूं हर किसी को कुछ न कुछ कष्ट हुआ है, आपको भी असुविधा हुई होगी। ऐसी स्थिति में कैसे ये सब चीजें कैसे मैनेज की आपने? जी हाँ माननीय सर, कोरोना की वजह से लॉकडाउन और कर्फ्यू तथा यातायात सुविधा बंद होने से हमें थोड़ी असुविधा जरूर हुई, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को लॉकडाउन में और यातायात में छूट प्रदान की गई थी, जिसके कारण हम अपनी गेहूं खरीदी कार्य एवं ऋण व्यवसाय का काम संतोषजनक एवं सोशल डिस्टेंशन के अनुरूप कर सके। अच्छा, मध्य प्रदेश के किसानों ने तो इस बार जी सर। रिकॉर्ड पैदावार की है जी और सर। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के किसानों को देश के और किसानों के साथ साथ बधाई भी देता हूं। आपको तो, और आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, फसल की खरीदी भी करते हैं, जी सर। इस बार आपने ऐसा क्या किया, क्या अलग किया? इस बार जी माननीय सर, मध्य प्रदेश में ईश्वर की कृपा से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हुआ है। हमारी समिति ने करीब 8 करोड़ रुपए के लगभग 40,000 कुंटल गेहूं की खरीदी की, 3,000 कुंटल चने की खरीदी की और कृषकों को मोबाइल एसएमएस के जरिए सोशल डिस्टेंशन पर रखकर मैसेज भेजे गए, जिसमें किसानों द्वारा 2 गज की दूरी एवं सोशल डिस्टेंशन का पालन किया गया। हमारे द्वारा मास्क सभी लोगों को लगवाए गए, सैनिटाइजर का उपयोग किया गया और समय समय पर हाथ साबुन से धुलवाया गया। मतलब कि गांव का किसान भी मोबाइल या टेक्नोलॉजी इन सबको समझ लेता है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है उसको? नहीं सर, वो किसी के मान लो किसी को समझ में नहीं आता, उसका परिवार वालों को समझा दिया जाता। अच्छा, परिवार के लोग उनको मदद कर लेते हैं, लेकिन अच्छे ढंग से अब उसको बराबर से आपका सेट हो गया। अच्छा, जब जी सर। आपको ये सस्ता ऋण मिलने वाला है, क्योंकि आपको काफी पैसा बचने वाला है, तो इससे आप क्या क्या सुविधाएं अपने जो 1100-1200 किसान हैं उनको क्या क्या सुविधा देने वाले हैं? इसमें सर तहसील स्तर पर अपन सोच रहे हैं कि मैं 5,000 मीट्रिक टन का एक गोदाम बनेगा और ग्रेडिंग प्लांट, सूचना केंद्र, ई मंडी की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिससे किसानों को अपनी फसल को तुरंत ना बेचकर अपनी आवश्यकता अनुसार बाजार में बेच सकते हैं। तो मुकेश जी, मैं समझता हूं कि आप ये जो कदम उठा रहे हैं बधाई के पात्र हैं, लेकिन मेरा एक काम करेंगे आप? जी सर। देखिए, सरकार ब्याज भी कम कर रही है, बहुत बड़ी मात्रा में धन भी दे रही है, और आप जैसे पढ़े लिखे किसान जब इसका नेतृत्व करते हैं तो कितना बड़ा बदलाव आता है। लेकिन क्या आप किसानों को समझाएंगे कि हमें हमारी धरती माता को भी बचाना है? जिस प्रकार से हम आंख बंद करके अनाप शनाप यूरिया का उपयोग करते हैं, पूरी धरती माता हमारी तबाह हो रही है। तो हमारे किसान, कम से कम आपके जो 1100-1200 किसान, वो ये तय कर सकते हैं कि अभी अगर वो 5 थैली यूरिया लेते हैं तो आगे से 3 थैली में ही चलाएंगे। अभी वो 6 थैली लेते हैं तो आगे से 4 थैली में ही चलाएंगे। कम से कम 2 थैली कम करेंगे। ऐसा आप किसानों को वचन लेकर के आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, बहुत फायदा, उसका पैसा बचेगा, ये हमारी धरती माता बचेगी और किसान का, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। पक्के करोगे? किसान भी समझ, तो मैं कभी फोन करके पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल है? जी सर। बायो फर्टिलाइजर सर रखवाया भी है, अपने इधर है, और वो किसानों को अपन देते भी है। हाँ, नहीं, यूरिया कम करना एक तय करना चाहिए। देखिए, किसानों का फायदा अभी उनको अंदाज नहीं आ रहा है, उनको लगता है जितना ज्यादा डालेंगे फायदा होगा। ये धरती माता हमारी, इवन हम भी अगर जरूरत से ज्यादा दवाइयां खाएं तो क्या होगा? मरेंगे कि नहीं मरेंगे? तो ऐसा ही ये यूरिया का है, हमारी धरती माता मर जाएगी तो उसको मरने नहीं देना है जी। बिल्कुल सर। तो चिंता करोगे? चलिए मुकेश जी, आपको मेरी तरफ से बहुत बधाई, और मध्य प्रदेश के और विदिशा के सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से।